तो क्या हो गया? एक तरफ हम चांद पर चले गए, मंगल की तस्वीरें भेज रहे, दूसरी तरफ हम बिहार में बाढ़ का इलाज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि बाढ़ के नाम पे हर साल पैसा आता है, आपदा के नाम पे उस पैसे से अपने घर बदल जाता है। ये सब क्या है? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपको दिखाना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। जब आप दोनों हाथ लगाओगे तो दिखाऊंगा। ये महिलाओं के हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर मानव काशीराम साहब महापुरुषों का अधूरा काम उसको पूरा करा। मैंने पैसे नहीं देखे तो मैंने उनको खर्च नहीं किया, मैंने उनको उठा के रख ली। इसलिए रख लिए कि मुझे याद रहे कि मैं किनके नोटों से और किनके वोटों से सांसद बनता हूं। मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, जब तक पैसे वाला नेता मत करेंगे तब तक पैसे वाले गरीबों की बात नहीं करेंगे। पैसे वाले कहाँ रहते हैं? महलों। जिन महलों में आप घुस नहीं सकते। महलों वाले गरीबों के दर्द को जानते हैं क्या? महलों वाले गरीब के दर्द को समझते हैं क्या? महलों वाले गरीब के भूखे पेट को समझते हैं क्या? नहीं फर्क पड़ता उनको कि गरीब के पेट में रोटी कैसे आती है। मुझे और इस मंच में बैठे हर एक आदमी को फर्क पड़ता है जब भूख के कारण किसी का बच्चा खत्म होता है, क्योंकि हम आप में से एक। इसलिए आपको दिखाने के लिए लाया कि जितने नोट मिले उतने नोट मिले। एक पैसा किसी अमीर ने मदद नहीं की, सारे पैसे गरीबों ने मदद की और बिहार के लोगों ने भी पैसे भेजे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जौहर साहब, अमर ज्योति साहब, हिमांशु साहब, कासिम साहब, कमल साहब, तोमर साहब, रामल प्रधान जी, दूसरे चमक बुराड़ा जी, इस पीछे वाली टीम में बहुत सारे ऐसे साथी बैठे, अग्रवाल साहब, मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोगों ने, नरेंद्र भाटिया जी, अपना घर नहीं देखा। और मैं धन्यवाद दूंगा जोर भाई का, सुल्तान भाई का और कासिम भाई का। क्यों? जोर भाई ईद में अपने घर गए अपने बच्चों के बीच, कासिम भाई ईद में अपने घर गए अपने बच्चों के बीच, और इसकी सुल्तान का इनकी वालिदा बीमार थी, इनकी मां वो हॉस्पिटल में थी, ये घर में गया। इनका मानना था कि जब तक हमारी आवाज नहीं बनेगी हम हमारी बात को कोई उठाएगा। और लोग हंसते थे, कहते थे कि भाई ये पैसे वालों के सामने कैसे मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता जो साहब का हाथ मारते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते, तमन्ना अगर छोटे तो बहाने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर पार्टी की बात। हेलो, बाबा साहब ने पार्टी उस समय कांग्रेस थी, लेफ्ट थे, अकाली दल थे, मुस्लिम लीग थे, बाबा साहब ने पार्टी में क्या बाबा साहब समाधान नहीं देंगे? बताओ, उनके जितना विद्वान तो कोई नहीं था ना। आज ये बात प्रासंगिक है या नहीं है? मैं गया था अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगी है स्टैच्यू, सिंबल ऑफ नॉलेज और बाबा साहब अम्बेडकर लगी है स्टैच्यू में देखिए। तो आप समझिए बाबा साहब ने पार्टी नहीं बनाई, क्योंकि बाबा साहब ये जानते थे कि जब तक हमारे हाथ में ताकत होगी हमारी समस्या को कोई नहीं। बाबा साहब चले गए, आखिरी पार्टी बाबा साहब ने मसौदा तैयार किया आरपीआई का, आरपीआई काम करने लगे। लेकिन आरपीआई के जरिए बहुत बड़ी शक्ति नहीं बनी राजनीति हमारी। मानव काशीराम साहब ने बहुत चलता, उन्होंने दल बनाया। क्या मानव काशीराम साहब कमजोर थे या गैर जिम्मेदार थे या बाबा साहब के विरोधी थे? नहीं, ना बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी थे, ना कमजोर थे, ना ही किसी की टीम थी। वो तो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट।
हम आईजी से मिले और हमने आज कहा कि 20 दिन आपके 21 दिन हमारा, अगर 20 दिन में गिरफ्तारी नहीं तो 21वें दिन 21वें दिन जो होगा उसमें जिम्मेदार आप होंगे। 18वें दिन गिरफ्तारी हुई जो कहते रहे कि शासन का काज है, गिरफ्तारी नहीं होगी। आप विश्वास करो 18वें दिन गिरफ्तारी हुई और आईजी साहब ने फोन करके मुझसे बताया कि भाई गिरफ्तारी हो गई है, आपको कोई आवेदन करने के लिए संगठन को जब तक हमें अपना लोग इतनी शक्ति देते रहेंगे कि ये संगठन सैकड़ों साल, हजारों साल इस देश की राजनीति में, देश की व्यवस्था में अगर रहेगा। इस बात हमको विश्वास है। और मैं एक चीज और घोषणा इस बात हमसे करना चाहता हूँ, भीम आर्मी में हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जो आज ग्राम पंचायत का सदस्य है वो जिले का सदस्य बन सकता है, जिले का अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भीम आर्मी में ऐसा नहीं करेंगे, ना मैं, ना जजी, ना मास्टर साहब, ना और कोई साहब, ना और कोई साहब, कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इसमें अध्यक्ष या किसी महत्वपूर्ण पद में रहेगा। अगर हमारे बच्चों को भी काम करना है तो वो भी भीम आर्मी के सामान्य सदस्य बनकर काम करेंगे। इस बात का मैं आपको वचन देता हूं। ऐसा संगठन नहीं होगा जिसमें पीढ़ियां, इसमें कुछ है दिखाओ। ऐसा नहीं कि आप लोग जो बात है तो कहते पूरी कर दो, ऐसा नहीं, समय में दिखाऊंगा। भीम आर्मी के साथियों से मुझे कहना है, अपने लीडरशिप से मुझे कहना है, अनुशासन हमारा अनुशासन, तो जिस कार्यकर्ता को जो काम दे दिया है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, अपने काम को सबसे पहले पूरा करना है। ये शक्ति का निर्माण हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है, हम उस व्यवस्था के खिलाफ है जो ऊंच नीच की बात, जो भेदभाव, हम के विरोधी है, हम पहचान के विरोधी। हमारे बच्चों में जो विचारधारा बनी है उस विचारधारा के समर्थन है, उस विचारधारा के खिलाफ, जो संविधान के खिलाफ है, वो व्यक्ति हो, पार्टी है, उसके खिलाफ, जो मानवता के खिलाफ है, बंधुत्व के खिलाफ है, भाईचारा के खिलाफ है, महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है, महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ है, किसानों, कमजोरों, हम वंचित समाज के तरक्की के खिलाफ है, उनके खिलाफ है। सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है। मैंने जो स्पष्ट कहा आज फिर दोहरा रहा हूं, हम न किसी पार्टी के खिलाफ है, न व्यक्ति के खिलाफ है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। और जब तक हमें आखिरी सांस रहेगा, हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, तब तक हम लोग इस विचारधारा को चलाते रहेंगे। आप लोगों को काम है भाई कुलदीप जी को, भाई जितेंद्र जी को, भाई अनिल जी को, भाई सुनील बैनर्जी जी को, जिन्होंने यहां पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने का काम किया। किस तरह से कार्यक्रम सफल हो इसमें पूरी ताकत लगा। कुछ लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला, समय कमी का, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं देश भर से चल के आए, किसी प्रदेश से 4 लोग, से 6 लोग, से 10 लोग, जो थोड़े थोड़े 10% लोग देश भर से आए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हमारे भीम आर्मी समाज पार्टी के नेता हो, चाहे हमारे बंगाल का नेता हो, चाहे हमारे झारखंड के नेता हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के सीनियर नेता हो, उत्तर प्रदेश के तो बहुत सारे लोग, चाहे हमारे उत्तराखंड के साथ, महाराष्ट्र के साथी और चाहे आसाम के साथी, उत्तराखंड के साथी, छत्तीसगढ़ के साथी,
तमाम हमारे साथियों ने जो अपनी जिम्मेदारी को यहाँ लाकर अपनी लीडरशिप का जो प्रदर्शन किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत पसंद करता। हमारे लीडरशिप के साथ महिला और क्या तो एनडीए में घुस गए या राजनीति को कमजोर करके पीछे बैठे। अगर कोई था जिसको जान की परवाह नहीं, जिसको अपनी मान की परवाह नहीं, जिसको अपने बच्चों की परवाह नहीं थी, जिसको अपने परिवार की परवाह नहीं थी, जिसको परवाह थी तो भारतीय संविधान की इस संगठन के नाम से भी लिखा जाता था कि भीम आर्मी संविधान का रक्षा दल है। अगर एक बार उम्मीद कोई थी वो भीम आर्मी किसी प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की कोई और जाति करती थी तो कई दूसरी जाति करती थी, कई तीसरी जाति करती थी, कई चौथी जाति करती थी। ये एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर सामाजिक न्याय है। कहीं शिक्षकवादी इसका नेता आसाम समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता पासी समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता समाज समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता महान समाज का व्यक्ति। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? जहां जहां संघर्ष करने की योग्यता पैदा हुई है, वहां भी नागरिक ने नेतृत्व देने का काम किया। बड़े बड़े संगठन अगर किसी कार्यकर्ता के चुनाव के नाम लेकिन आपने भी उसको साबित करके दिखाया है कि इस बार लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजकर अपनी आवाज को उठाने वाला भेज के आपने साबित करके दिखाया है कि जो टाइम मैगजीन ने कहा था कि आपका कार्यकर्ता भीम आर्मी का चंद्रशेखर जो देश का अकेला उभरता हुआ नेता है, उस आवाज को आपने पार्लियामेंट में खेलने का काम किया। इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद दीजिए। एक बार तो लोकसभा ने भेज दिया तो विधानसभा भेज देना। प्यारे साथियों, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये फूल मेरे आपके बीच में कांटा नहीं बन रहे, नीचे